नीतीश कुमार की आज की तस्वीर जो कई तस्वीर वायरल हो रही है, कई तस्वीर चर्चा का विषय बनी हुई है। नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के साथ नहीं बल्कि अफसरों के साथ भी फोटो खिंचवाए। ये एक सटल मैसेज है। गवर्नेंस में ब्यूरोक्रेसी का रोल कितना क्रूशियल होता है वो एक्नॉलेज कर रहे हैं। बिहार में गवर्नेंस मॉडल लार्जली सीएम ऑफिस ड्रिवन रहा है, जहां अफसरों के साथ डायरेक्ट कनेक्ट उनकी स्ट्रेंथ रही। नीतीश कुमार के इस्तीफे से ठीक पहले जिस तरह आईएएस आईपीएस अधिकारियों का सेंट्रल डिप्यूटेशन पर जाना शुरू हुआ है, वो कोइंसिडेंस नहीं लगता। ये साफ संकेत है कि नई सरकार अपनी टीम फ्रेश बनाना चाहती है। पुराने ट्रस्टेड ऑफिसर्स को धीरे धीरे हटाकर नई एडमिनिस्ट्रेटिव लाइनअप तैयार की जा रही है। दीपक कुमार जैसे क्लोज एड का केंद्र जाना बहुत बड़ा संकेत है। सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जाना मतलब डिसीजन मेकिंग कोर का बदलना। जब लीडर बदलता है तो उसके ट्रस्टेड ऑफिसर्स भी बदलते हैं। ये गवर्नेंस का अनरिटन रूल है। और जिस तरह से आज ये खबर आई कि आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स को सेंट्रल डिप्यूटेशन पे भेजा गया है कुछ। जी मतलब ये देखिए, अब आप मान लीजिए कि अब सब कुछ बदल चुका है। आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जो है सो लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। लेकिन आप देख लीजिए कि भाजपा विधायक दल की बैठक तो होती है, लेकिन जदयू विधायक दल की बैठक का कहीं कुछ अता पता नहीं है। जबकि होना ये चाहिए था कि जो जेडीयू विधायक दल की भी बैठक होनी चाहिए थी। अब क्यों नहीं बैठक हो रही है, तो मेरा ये मानना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आज भी जो 85 विधायक हैं जेडीयू के, उसमें से अधिकांश विधायक जो हैं, आधे से अधिक विधायक जो हैं, उनकी दिली तमन्ना थी कि जो निशांत जो है बिहार की बागडोर संभालें। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो स्थितियां हैं अब इतनी कुछ बदल चुकी है। मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार के हाथ में अब बहुत कुछ नहीं रह गया है। अब वे, और ये देखिए कि ये सब कुछ जो चल रहा था, आप एक अंदर खाने एक चर्चा चली थी बहुत 2 महीने 2.5 महीने पहले कि दीपक कुमार को बुलाया गया था। वहां पर क्या कहते हैं, ये ललन सिंह और संजय झा थे और उन्होंने एग्जिट प्लान पूछा था इनका नीतीश कुमार का। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति चल रही थी ना, ये सत्ता हस्तांतरण का खेल जो था वो विधानसभा चुनाव के बाद से ही चल रहा था और सब कुछ बड़ा साइलेंटली चल रहा था। और जो स्थिति बन गई थी, मुझे यह भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो स्थिति बन गई थी कि नीतीश कुमार जो थे अब एकदम, अब अगर कुरुक्षेत्र से तुलना कर दीजिए तो अब वो जो है सो बिल्कुल अलग थलग थे, अकेले थे। और उनके जो सारथी थे, भले ही उनका शरीर जेडीयू में था लेकिन वो आत्मा उनकी बीजेपी में थी। तो कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां बन चुकी थी, इसमें अब बेहतर था कि जो नीतीश कुमार यहाँ से राज्यसभा के लिए प्रस्थान करें और उन्होंने जाना उचित समझा। स्वास्थ्य भी उनका एक इश्यू रहा था। तो कुल मिलाकर के, और उसी का आप हिस्सा देखेंगे, आप जिस अधिकारियों की बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि सब धीरे धीरे होता रहा। सेंट्रल डिप्यूटेशन पर अधिकारी भेजे जा रहे थे। तो कुल मिलाकर के सारी कुछ तैयारी पहले से चल रही थी और ये सब तो होना ही था। अब रही बात है कि जो दिल्ली में रह करके, अब जो एक बात अभी कही जा रही है कि मैं हूं ना, तो दिल्ली में रह करके वो कितना कुछ बिहार की सरकार पर, बिहार के शासन पर कितना कुछ नियंत्रण या फिर मार्गदर्शन कर पाते हैं, ये तो आने वाला ही वक्त बताएगा। मुझे नहीं लगता है कि इतने लंबे समय के बाद जब बीजेपी को पहली बार बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बना है, तो शासन प्रशासन में बहुत कुछ हस्तक्षेप वो देखने के लिए देखना चाहेगी।